अब जो इश्यूज हैं उनमें और उस आंदोलन में फर्क ये है कि वो आंदोलन था उन 3 कानूनों के खिलाफ। ये अब जो आंदोलन है ये उस आंदोलन के समय जो और मुद्दे रखे गए थे साइड के, ये उनसे संबंधित है। हाँ, लेकिन एमएसपी का इसमें मेन मुद्दा है। निजी तौर पे मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं 20 साल प्रशासन में भी सेवाएं दी हैं, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का एक सर्वोपरि दायित्व है। कि मैं पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है शायद 5 या 6 बार दिल्ली से चाहे हिसार आया हूँ, चाहे रोहतक आया हूँ या और कहीं गया हूँ। दिल्ली क्यों बंद कर रखी है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो तो दिल्ली से अभी 250-300 किलोमीटर दूर है सारे के सारे। देखिए, मेरा तो जब पहले वाला आंदोलन था तब भी मुझसे जब कभी भी पूछा गया, मैं यही कहता था कि इन चीज़ों का हल सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं जिन पे इसका असर पड़ता है उनसे बातचीत करके ही निकल सकता है। उस समय दुर्भाग्यवश हुआ ये था कि वो जो कानून लाए गए उस समय लोगों में ये एक भावना गई कि इसमें हमारी सहमति या रजामंदी नहीं थी। शायद हमारे से जिस तरीके से इस पर बातचीत होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाई। जो सरकार की मंशा या मैसेज था वो नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से बहुत क्या बोलूं मैं, एक शंका की स्थिति किसान के मन में पैदा हो गई थी, खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जिससे उसको ये आभास हो गया था कि देर सवेर कहीं तेरी धरती ना जाती रहे। तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो स्थिति जो थी इतनी विस्फोटक बन गई थी। खैर, उसका सही समय पे वो वापस ले लिए गए तीनों कानून और वो स्थिति उस समय तो हट गई। लेकिन अब जो इश्यूज हैं उनमें और उस आंदोलन में फर्क ये है कि वो आंदोलन था उन 3 कानूनों के खिलाफ। ये अब जो आंदोलन है ये उस आंदोलन के समय जो और मुद्दे रखे गए थे साइड के, ये उनसे संबंधित है। हाँ, लेकिन एमएसपी का इसमें मेन मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा बातचीत से। जो प्रस्ताव रखा है सरकार के, जैसे 5 फसलें इस तरह की रखी गई और इस तरह की दालें और कपास इस तरह के, लेकिन जो किसान कह रहा है कि जो भूगोल की स्थिति देखें तो अलग अलग जो राज्यों में अलग अलग जो फसलें होती हैं तो तमाम जो फसलें हैं उसको लेकर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, वो जो खर्च है किसान का वो माफ होना चाहिए। मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि ये आंदोलन हमारे अलावा और कहाँ हुआ? ये एमएसपी की सुविधा क्योंकि इस इलाके को करीब 5 दशकों से मिली है, इसलिए ये जो एक भावना आती है वो इस इलाके में ही ज़्यादा है। बाकी देश में तो एमएसपी की तर्ज पे वो गए नहीं हैं। तो और चाहे पिछला आंदोलन था चाहे ये आंदोलन है, ये भी जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसी की उपज है और उन्हीं के जो इश्यूज हैं वही इसमें बेसिक फोकस में है। वो ठीक है कि देश से हो सकता है अलग अलग जगह से और जो किसान संस्थाएं हैं वो इनके समर्थन में आए, लेकिन उनके मुद्दे अलग हैं। उनके मुद्दे अलग हैं। लेकिन किसान को जिस तरह से अब की बार रोका गया है, कीले गाड़ दी गई, देखिए, उस निजी तौर पे मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं 20 साल प्रशासन में भी सेवाएं दी हैं, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का एक सर्वोपरि दायित्व है। तो यदि उसमें सरकार को लगता है कि स्थिति बेकाबू हो सकती है, यदि बिल्कुल खुले तरीके से छोड़ दिया, तो वो उनकी सोच है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं पिछले जब से आंदोलन शुरू हुआ है शायद 5 या 6 बार दिल्ली से चाहे हिसार आया हूँ, चाहे रोहतक आया हूँ या और कहीं गया हूँ। दिल्ली क्यों बंद कर रखी है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो तो दिल्ली से अभी 250-300 किलोमीटर दूर है सारे के सारे। तो दिल्ली में मैं यहाँ तक भी समझ पाता कि आने का रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता भी बंद किया हुआ है। सारी जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगह। तो वो चीज़ मेरी समझ से तो कम परे है।